गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। तो हम लोग इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले की क्लास में देखे थे 3.4 का पहला क्वेश्चन, जिसमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि पढ़ना था। आज हम लोग उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसका 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन है और वो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम अंश में हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें अंश और हर मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, लिखने वाला माना कि भिन्न का अंश x है, तो हर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा y। हर कितना हो जाएगा y। अंश को मान लिए x, तो हर क्या होगा y। तो भिन्न बराबर जो होगा वो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा कितना y। अब प्रश्न से चलेंगे हम लोग। प्रश्न से क्या कहा है, तो प्रश्न से पहले कहा है कि यदि अंश और हर, अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, तो भिन्न हमारे पास है x बटा y। इसमें एक जोड़ना है, इसमें एक घटाना है, तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो ये हो गया आपका एक। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 डालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से x प्लस 1 में तो x प्लस 1 हो गया, और 1 से y माइनस 1 में तो y माइनस 1 हो गया। अब y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 1 और माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर हो गया -2। समीकरण आ गया हमारा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरा इसका है पुनः। पुनः क्या कहा कि यदि भिन्न में यानी x बटा y, इस भिन्न में हर में क्या करना है, एक जोड़ दिया जाए, तो हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1। अब y को इधर लाएंगे तो 2x माइनस y बराबर कितना होगा 1। ये बना समीकरण हमारा कितना 2। समीकरण क्या हो गया 2। अब आगे इसको विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो विलोपन विधि आप सभी जानते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि में पहले क्वेश्चन को लिखे x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है सेकंड है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2, इधर आएगा 1। आप सभी जानते हैं कि इसमें हम कल की क्लास में बताए थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जो x का वैल्यू होता है इधर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले के x के वैल्यू से सेकंड वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से x में गुना कर लीजिए 2x, 2 में y से 2y, 2 गुना -4। 1 से 2 में गुना होगा 2x हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा और बराबर यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब उसके बाद हम लोग घटा लेते हैं, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है। 2y में से 1y चला जाएगा, y बचेगा, लेकिन बड़ा अंक माइनस में है तो -y, और माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस क्या होगा 5, और माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हम लोग x का मान निकालते हैं, तो y का मान को कोई भी समीकरण में डाल दीजिए। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर तो क्या करेंगे हम लोग, जो y का वैल्यू है उसको समीकरण 1 में डाल देंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर -2, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 बराबर -2, तो x बराबर -2, और जैसे ही ये साइड चेंज करेगा प्लस में 5 होगा, तो x बराबर कितना आएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। तो हमसे पूछा भिन्न, तो भिन्न बराबर हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। फाइनली आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि भिन्न बराबर x बटा y है, तो x का मान आया 3 और y का मान कितना आ गया 5। तो ये आपका आंसर हो गया 3/5। ठीक है। तो जब भी आपसे भिन्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसको आप ऐसे ही बनाएंगे, अंश को x मानेंगे, हर को y, तो भिन्न बराबर होगा x बटा y। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है सेकंड का, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ना। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी क्वेश्चन ये कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू और नूरी की हमें आयु ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। हल, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए, तो सोनू की वर्तमान आयु बराबर होगा y वर्ष। कितना वर्ष? y वर्ष। प्रश्न से हम लोग अब चलेंगे। प्रश्न से क्या कहा हमसे कि जो आपका नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व, तो जब भी पूर्व की बात करें तो पहले, तो आज से 5 साल पहले उम्र क्या होगा? घटता है। 5 साल पहले उम्र क्या होगा? घटेगा सबका, तो दोनों का उम्र में 5 साल माइनस होगा, यानी लिखेंगे यहाँ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर x माइनस कितना? 5। उसी तरह 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? सोनू की आयु, ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 होगा और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 होगा। तो कौन किसका है? तो ये जो नूरी है सोनू की आयु की कितनी है? 3 गुनी है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 बराबर में y माइनस 5। ये है नूरी, ये है सोनू। नूरी सोनू की आयु का कितना गुना है? 3 गुना। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ हो गया x माइनस 5 बराबर 3 में y से, तो 3y, 3 बचे कितना हुआ? 15। तो y वाले को इधर लाएंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 पहले से है, ये 5 इधर आएगा तो साइड बदलेगा तो साइन बदल जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हो गया हमारा समीकरण पहला। तो पहले के इंफॉर्मेशन से हमने पहला समीकरण निकाला। अब इसी के बाद हम लोग दूसरा समीकरण निकालेंगे। पुनः क्या कहा? 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष बाद लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 होगा। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर y प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो ये वैसे y प्लस 10 होगा। पूर्व में घटता है, बाद में आप पश्चात में जुटता है। हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि 10 वर्ष बाद जो है उसकी 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु का कितना? 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए नूरी का भी आयु है x प्लस 10, सोनू का भी है y प्लस 10, दुगनी हो जाएगी तो गुना कितना से कर लेंगे? 2 से। तो 2 से गुना हो जाएगा, ये x प्लस 10 रहेगा, इधर हो गया 2y प्लस 10 गुना 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना? 10। ये समीकरण हो गया हमारा कितना? सेकंड। तो अब यहाँ थोड़ा सा बात को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल जो इक्वेशन निकल कर आया x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर कितना आया? 10 आया। तो ऐसा जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो ये वाला x और ये वाला x दोनों बराबर है, हम लोग x को ही बराबर करते हैं, तो ये दोनों हमारा क्या है? बराबर है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि पहले समीकरण से दूसरे को डायरेक्ट घटा लेंगे। जब भी आपका कोई भी समीकरण में एक वैल्यू बराबर हो, या तो x का मान बराबर हो, y का मान बराबर हो, तो जब भी हम विलोपन विधि बनाते हैं तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो हमारे पास जो है लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2।
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो एक हमारे पास कितना है, एक है x माइनस 3y बराबर में माइनस 10 है, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर में सीधा 10। तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये वाला होगा प्लस, ये वाला होगा माइनस। तो ये माइनस एक माइनस कैंसिल हो गया, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस y आएगा और यहाँ माइनस 20 होगा। तो इससे ये कटेगा तो y का मान कितना आएगा 20, यानी y किसको माने थे, सोनू को, तो y का हो गया आपका 20 वर्ष, यानी सोनू की प्रेजेंट आयु कितना होगा 20 वर्ष। अब लिखेंगे y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, किसी में आप डाल सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y बराबर में है माइनस 10। तो x की वैल्यू निकालना है, x माइनस 3 गुना 20 माइनस हो गया 10। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 20 किया 60 और माइनस 10। तो जैसे ही साइड चेंज होता है तो आप सभी जानते हैं साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे x बराबर होगा माइनस 10 प्लस कितना 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50, यानी कि सोनू की आयु 20 वर्ष हो जाएगी और नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी। तो सबसे जरूरी चीज इसमें इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन निकालना बड़ा आसान है, इसको आप 1-2 बार देखें फिर उसको बनाए समझ के, ज्यादा दिक्कत है वीडियो को रोक रोक कर देखें और समझे। तो इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व कहेगा तो घटाएंगे और बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसका कौन कितना गुना है ये देखना है। तो क्वेश्चन कहा नूरी जो है वो सोनू का, तो सोनू का है इसलिए यहाँ पर ये नूरी थी और सोनू की आयु का कितना गुना है 3 गुना, तो इसमें आपका 3 से क्या हुआ है गुना हुआ है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 2। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको समझने के लिए कुछ समझेंगे। यहाँ पहले अगर 2 अंकों की संख्या कह रहा है तो हमें अगर संख्या बनाना है, तुम्हारे 2 अंकों की संख्या आपका कह रहा है 9 है, तो हम 54 भी ले सकते हैं। अब इस 54 को अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 10 प्लस 4 गुना 1, यानी ये इकाई अंक होता है और ये क्या होता है दहाई। तो हमेशा दहाई के अंक में हम क्या लेते हैं 10, दहाई के अंक में क्या लेते हैं 10, यानी जहां दहाई आएगा उसको 10 से गुना करके लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज दिक्कत आते हैं बच्चों को संख्या बनाना, कि संख्या बनाए कैसे। अगर हमको मान लीजिए कि हमको 56 लिखना हो, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका अगर एक्सपेंड करके लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, 5 गुना 10 प्लस 6 गुना क्या करते हैं 1, यानी दहाई के साथ हमेशा क्या आता है 10 और इकाई के साथ क्या रहता है 1 रहता है। तो इसी को यहाँ पे समझना है कि माना कि दहाई अंक बराबर x, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक बराबर होगा y। हम दहाई का अंक x मान लिए और इकाई का अंक क्या मान लिए y मान लिए। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस y। संख्या कितना हो जाएगा 10x प्लस y। अब यही बच्चे को थोड़ी सी समस्या आती है समझ में कि 10x प्लस y कैसे होगा। तो यहाँ आपको अभी जस्ट हम समझाएं कि कोई भी संख्या मान लीजिए कि हमारे पास 54 आ गया, कितना आ गया 54 आ गया। तो 54 का मतलब हो गया कि 5 गुना 10 और प्लस 4 गुना 1। तो मान लीजिए कि ये 5 जो है हमारा x है और ये 4 जो है हमारा y है। तो इसके जगह अगर x गुना 10 और प्लस y गुना 1 लिखेंगे तो 10x प्लस क्या होगा y, तो संख्या क्या बना हमारा 10x प्लस y। तो देखिए संख्या बना हमारा 10x प्लस y, क्योंकि ये इकाई के अंक को दर्शाता है और ये किसको दर्शाता है दहाई के अंक को दर्शाता है। ठीक है, अब संख्या को पलटने पर, क्वेश्चन क्या कहा कि अंकों को पलटने पर, यानी जो संख्या उसके अंक को पलटना है। अंक का मतलब हो गया कि अगर आप यहाँ 56 लिखते हैं तो अंक का मतलब हो गया कि इसको यहाँ लाना और इसको यहाँ लाना, यानी कि ये 65 बन जाएगा। तो अंक का मतलब ये होता है, अंक को पलटना मतलब उसके अंक का प्लेस को इधर उधर कर देना। तो लिखेंगे संख्या के अंकों को, कहा क्या अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर,
अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा? तो ये 10 तो अपने प्लेस पे रहेगा क्योंकि उसका खुद का वैल्यू 10 है। तो अगर वो टेंस के प्लेस पे है तो वो टेंस के प्लेस पे ही रहेगा, यानी कि 10 के। तो ये अंक बदलेगा, y चलाएगा यहाँ और x चलाएगा यहाँ पर। आता है समझ में ये? ठीक है। क्या होता है कि अंक का बदलने का मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं x + 10y, जो गलत हो जाएगा। यानी कि इसको पलटने का मतलब ये कि इसका अंक बदल रहे हैं, ना कि उसका प्लेस। अंक बदलने का मतलब हो गया कि जो दहाई है वो अपने जगह पर दहाई ही रहेगा, इकाई है वो अपने जगह पर इकाई ही रहेगा, लेकिन उस संख्या का जो वैल्यू है, यहाँ देखिए 56 था और यहाँ क्या बन गया 65। लेकिन अगर इसको लिखना चाहे तो 5 × 10 + 6 × 1 और यहाँ 6 × 10 + 5 × 1। तो ये 10 जो है अपने जगह पे है, केवल डिजिट जो है, जो अंक है वो बदल गया। तो इसी तरह से यहाँ देखिए ये हमारा क्या था, तो ये हमारा अंक था, तो अंक चलाया यहाँ पर और ये अंक चला गया वहां पर, लेकिन 10 जो है अपने बैलेंस पे बरकरार है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना कह रहा है? 9। योग 9 का है, तो अंकों का योग, तब अंक माने हुए हैं x और एक y। तो प्रश्न से पहला जो काम बनेगा प्रश्न से, वो हो गया हमारा x + y बराबर कितना 9। ये इक्वेशन हो गया हमारा पहला, अंकों का योग यानी x + y बराबर क्या हो गया 9 हो गया। अब पुनः बात कर लेते हैं। पुनः क्या कह रहा है कि संख्या का 9 गुना। तो संख्या क्या था, देखिए संख्या ही ना था, संख्या का 9 गुना, तो 10x + y गुना कितना 9 बराबर अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है। तो अंकों को पलटने से बना संख्या क्या था, तो वो था आपका 10y + x। ई वाला इसका कितना है 2 गुना है। क्वेश्चन को फिर समझे, संख्या अपना 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है। अब गुना कर लेंगे, 10 × 9 90x + 9y बराबर 10 × 20y प्लस कितना x 2x। सबको बराबर कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 90x प्लस में 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर क्या 0। तो 90x में से हम लोग 2x घटाएंगे, 88x बचेगा, और 9 है और 20 है, तो 20 में से 9 बचेगा 11y बराबर क्या 0। ये दोनों 11 का मल्टीपल है, तो 11 कॉमन लेंगे तो 8x - y बराबर 0 होगा। तो 8x - y बराबर क्या होगा 0। ये समीकरण हमारा आ गया दूसरा, क्योंकि 11 उधर जाके भाग होगा, तो 11 से भाग 0 में करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये समीकरण हमारे पास एक यहाँ आ गया और एक समीकरण हमारे पास यहाँ आ गया। तो इसको अब हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या लगाना है? विलोपन विधि। यूज क्या चीज करना है? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से चलते हैं। समीकरण 1 हमारा है। अब फिर आप यहाँ पे देखिए दो चीज बराबर नहीं है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। तो आप चाहेंगे कोई भी काम जब भी प्लस माइनस हो तो वहां पर सीधा जोड़ा जाता है, लेकिन आप पूरा ही हम बना देते हैं। क्या है आपका x + y बराबर 9 है, 8x - y बराबर है 0। समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। इसमें 8 से गुना करेंगे, इसमें 1 से, क्योंकि इसका 8 वैल्यू है और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। 8 से x में गुना करेंगे 8x + 8y बराबर 9 × 8 = 72। 1 से गुना होगा 8x - y बराबर क्या होगा 0। अब घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल होगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9y बराबर कितना हो जाएगा 72, क्योंकि 72 से 0 घटाएंगे तो 72 ही आएगा। तो y का मान हो गया 72/9, 9 × 8 = 72। तो y का जो मान है वो आ गया हमारा 8। y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 की बात कर ले। समीकरण 1 है हमारे पास x + y बराबर 9। तो x + y की वैल्यू 8 है बराबर 9। तो x बराबर 9 - 8, तो x का मान कितना आ गया 1। तो y का मान आएगा आपको 8 और x का मान आएगा हमारा 1। तो हमसे पूछा संख्या,
तो संख्या हम लोग क्या माने हुए हैं 10x प्लस वाई है। संख्या कितना है 10x प्लस वाई है। संख्या देखिए क्या है 10x प्लस वाई है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 गुना 1 और प्लस वाई, वाई का वैल्यू है 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। तो संख्या की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 18। संख्या 18 और संख्या को अगर पलटेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा। 10 अठे 80, 10 अठे 80 और 1 81, तो हमारा आंसर कितना आएगा 18। तो फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 था, तो दहाई का अंक को x मान लिए, इकाई का अंक y मान लिए, संख्या बना 10x प्लस y। अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x। ये दोनों कैसे आए आप समझ रहे हैं। प्रश्न से कहा कि दोनों का योगफल यानी x प्लस y का मान कितना है 9 है। पुनः संख्या अपना 9 गुना, संख्या अपना 9 गुना उसके पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है। संख्या अपना जो है 9 गुना उस संख्या को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है। तो यहाँ पर है 2 गुना है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं करके। तो 9 यहाँ पे 9 से x में तो 9 90x हो गया 10 9 में y से तो 9y, 10 में 2 से 10 दूना 20 और 2 में 1 से तो 2x। अब सबको बराबर कर लिया गया। तो ये जैसे ही ब्रैकेट था सब माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। 90 में से 2 चला गया 88x, y में से 20 घटेगा 9y में से तो 11y बचेगा। तो इसमें से 11 कॉमन लिया गया, 8x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 0। अब दो इक्वेशन आ गया तो विलोपन विधि से इसको सॉल्व किया गया। ये इधर 8 चला गया, ये इधर 1, 8x 8y 9 8 72, 1 से इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा और y का y हो जाएगा बराबर यहाँ 0। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस 8 और 1 9y बराबर 72, तो 9 8 72, y का मान 8 आ गया। समीकरण 1 में डाल के हमने x की वैल्यू निकाली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने नोट लिखा हुआ है, कितने नोट देने। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि मीना जो है बैंक गई, उसको 2000 रुपए निकालना था। उसने मैनेजर से कहा, कैशियर से, कि हमें 50 और 100 का नोट देना है। तो उसको कैशियर ने 50 और 100 का नोट दिया और वो नोट की संख्या थी 25 और जो टोटल पैसा पूरा उसका वैल्यू कितना था 2000। ठीक है, तो हल करेंगे। माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x, 50 रुपए के नोटों की संख्या x, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना होगा y। यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x मान लिया और 100 रुपए को y मान लिया। ठीक है, अब आएंगे हम लोग, पहला इक्वेशन निकलेगा कि वो जो उसको नोट प्राप्त हुआ कुल नोट, वो नोटों की संख्या कितनी है 25 है। यानी कि प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से पहले तो x प्लस y की संख्या कितनी है 25, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x और y, ये दोनों को मिलाकर कितना है 25 नोट है। ठीक है, अब आते हैं पुनः करते हैं अगेन कि वो 50 रुपया जो वैल्यू है, अगर एक नोट हमारा x है तो 50 रुपया का नोट है तो कितना x हो गया 50x, और 100 रुपए को तो 100y, तो इसकी जो वैल्यू है 100y, इसकी वैल्यू कितना है 2000। यानी कि जो टोटल वैल्यू है 50 और 100, ये दोनों को मिलाकर कितना है 2000। यानी कि जो x और y रुपया मिला है, इस नोट की संख्या 25 है लेकिन इसका कुल वैल्यू कितना है 2000 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 50 कॉमन, तो x प्लस 2y बराबर में हो गया 2000। तो ये 50 से 2000 कट जाएगा 40 बार में, तो x प्लस 2y बराबर हो गया 40। इक्वेशन कितना आ गया ये 2 हो गया। ठीक है, समझ आया ये। x प्लस y 25 नोटों की संख्या, नोटों का वैल्यू कितना है 2000 है, 50 कॉमन ले लिए, इधर आकर 50 भाग करेगा 40 बार में कट जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 40। अब यहाँ एक बात फिर ध्यान रखेंगे, जो इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड जो पढ़े विलोपन, उसमें क्या करते हैं, कोई एक का वैल्यू बराबर करते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी हमारा वैल्यू बराबर ही दिया है, ये x है ये x है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि समीकरण 1 से
1 माइनस समीकरण 2 कर लेना है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर कितना 40। तो घटाना है माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। दो y है, ये y है, तो y में से 2y घटाना है तो आएगा y, लेकिन बड़ा अंक माइनस में इसलिए माइनस। 40 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15, वो भी आएगा आपका क्या माइनस में आएगा। तो इससे ये कट जाएगा तो y का मान कितना हो गया 15, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15। अब y का जो मान है वो हम समीकरण किसमें कोई में डाल दे रहे हैं 1 में डाल दे रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है, तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर कितना 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू होगी कितना 10, यानी कि जो 100 रुपया का नोट है उसका संख्या है 15 और जो 50 रुपया का नोट है उसका वैल्यू है आपका 10। तो 50 रुपया का 10 मतलब 500 और 15 रुपया का 100 का मतलब 1500, 1500 और 500 2000 हो गया। ठीक है, तो कितना रुपया लेगी उसको नोट जो दिया गया 50 रुपया का कितना नोट दिया गया 10 और 100 रुपया का नोट कितना दिया गया 15, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2000। अगर नोटों की संख्या देखें तो 15 10 25, इसकी वैल्यू की बात करें तो 15 में 100 से गुना 1500 और 50 में 10 से गुना 500, 500 और 1500 1000 या सॉरी 2000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आगे आते हैं तो अंतिम क्वेश्चन है 3.4 का, ये 2 नंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन रखते हैं तो उसका किराया नियत है, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिए। सरिता है जिसने पुस्तक को 7 दिन रखा तो 27 रुपया दिया, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें निकालना है। यानी कि एक पुस्तकालय है जहाँ पे पुस्तक रखने के लिए अगर आप 3 दिन रखते हैं तो उसका नियत किराया है, लेकिन अगर उसका अतिरिक्त दिन रखते हैं तो उसका अलग से किराया रखता है। तो उसमें एक लड़की सरिता है जिसने 7 दिनों तक अगर पुस्तक रखी तो 27 रुपया पे की, और एक है सुशी जिसने 5 दिनों तक रखी तो उसके लिए उसने पैसा कितना दिया 21 रुपया दिया। तो हमें नियत और प्रत्येक अतिरिक्त किराया निकालना है। ठीक है, हल करेंगे। माना कि नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त किराया y हो गया। यानी नियत किराया x हो गया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना हो गया y हो गया। तो प्रश्न से अगर बात करते हैं, प्रश्न से सरिता के लिए सरिता रखी कितने दिन 7 दिन। अब देखिए 7 दिन रखी तो कितना अतिरिक्त रखी, इस 7 दिन में 3 दिन का तो किराया फिक्स है, 3 दिन का किराया फिक्स है, तो इस 7 में से 3 घटा दिए तो कितना हुआ 4, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा रखी। फिर से समझिए, रखी वो कितना 7 दिन, 7 दिन में से 3 दिन तो फिक्स है, तो एक्स्ट्रा कै दिन रखी 4 दिन रखी। तो सरिता के लिए जो इक्वेशन बनेगा कि x का मतलब कितना 3 दिन, ये जो 3 दिन है ये बराबर है किसके x के, 3 दिन किसके बराबर है x के, प्लस अब अतिरिक्त 4 दिन रखा तो 1 दिन का अगर y है तो 4 दिन का कितना y हो जाएगा 4y हो जाएगा। जैसे ये नियत किराया कै दिन का है 3 दिन का है, और अतिरिक्त किराया जो है वो अलग से लगता है। तो अतिरिक्त किराया को हम y मान लिए, तो इस टोटल का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू अतिरिक्त 4, तो जोड़िए 4 और 3 7 दिन हो गया। 7 दिन के लिए उसने कितना रुपया अदा की 27 रुपया अदा की। ठीक है, समझ आया सभी को बच्चों ना। देखिए x 3 दिन के लिए और 4y, तो अतिरिक्त 4 दिन है, तो 1 दिन के लिए अगर y है तो 4 दिन के लिए 4y हो जाएगा। तो 4y प्लस x यानी x प्लस 4y, तो ये 3 और 4 दोनों मिलकर 7 दिन के लिए क्या रुपया 27 रुपया। तो सरिता के
अब लिखेंगे पुनः सूसी के लिए, सूसी के लिए। तो सूसी के लिए देखिए क्या था, सूसी क्या दिन रखी, सूसी रखी हमारे पास 5 दिन। तो 5 दिन में देखिए 3 दिन तो रखी, 3 दिन का नियत भाड़ा होगा, तो बचा क्या दिन, 2 दिन। तो ये x होगा तो कितना होगा 2y हो जाएगा, यानी सूसी के लिए हो जाएगा x + 2y। तो रुपया कितना दी 21। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण हमारा कितना है 2 हो गया। ठीक है, समझ आया। यानी ये 7 दिन रखी थी 27 रुपया दी, ये 5 दिन रखी तो कितना दी 21 रुपया दी। तो x + 4y यानी x का मतलब 3 और 4 7 दिन, x का मतलब 3 और 2 कितना दिन 5 दिन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर, विलोपन विधि यूज करते हैं। फिर देखिए कितना आसान है, ये और ये x दोनों क्या है बराबर है। तो जब बराबर है तो लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस समीकरण कितना 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो x + 4y बराबर 27 और x + 2y बराबर 21। घटाएंगे माइनस, ये माइनस होगा माइनस, ये कट गया, 4 में से 2 गया कितना y 2y, और 27 में से कैसे घटाएंगे 6, तो y का मान होगा 6 + 2 2 3 6, y का मान कितना हो गया 3, y का मान कितना हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है x + 4y बराबर है 27। तो x + 4 गुना y का वैल्यू है 3 बराबर 27 हो गया। तो x + 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 - 12, x बराबर हो गया आपका कितना 15। x का मान कितना आ गया 15, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15। यानी कि अगर फिक्स भाड़ा की बात करें तो वो है 15 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा की बात करें तो एक दिन के लिए वो 3 रुपया देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर वो 3 दिन रखेगा तो 15 रुपया देगा, और अगर वो एक दिन रखता है तो 3 रुपया। अब इसको चेक कर लीजिए, 15 और 3 दूना 6, 15 6 21, 15 4 3 12, 15 और 12 कितना हो गया 27। ठीक है, तो ये था आपका 3.4 की सबसे लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। आपको ये वीडियो अगर कैसी लगी इसके विषय में बताएं, अच्छी लगी अगर आपके लिए उपयोगी होगी तो कृपया एक लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो उसको फॉलो कर लेंगे। इसी तरह से आपको मैथ की जो वीडियो हैं वो समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।